नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे कॉमन इंजेक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हैं और उनके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। कुछ लोग होते हैं जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, उनको इन इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता होता है और फिर इससे जो साइड इफेक्ट उत्पन्न होते हैं फिर उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यही हमारा टॉपिक है और उसको बताएंगे हम इंजेक्शन को, हमें कब देना है इंजेक्शन, कब नहीं देना है, इंडिकेशन क्या है, उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है। दोस्तों, इंडिकेशन उसको कहते हैं किस बीमारी में हम दें इंजेक्शन, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन उसको कहते हैं किस बीमारी में उन इंजेक्शनों को ना दें कि जिससे कि पेशेंट को नुकसान हो जाएगा। इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन यूज करने वाले इंजेक्शन कुछ हैं, मैं उनको आपके बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंजेक्शन एंड इट्स साइड इफेक्ट। दोस्तों, सबसे पहला मैं बताऊंगा एनाल्जेसिक, जो हमारे दर्द को रोकते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, उनके बारे में मैं पहला इंजेक्शन बताऊंगा। तो सबसे पहला है दोस्तों डाइक्लोफेनेक सोडियम, जो हमारे इंडिया में धड़ल्ले से बिकता है। चाहे किसी को कुछ आता हो ना आता हो, उसे पता लग गया कि इसके पेट में दर्द है या हाथ पैर में दर्द है तो सीधे डाइक्लोफेनेक। दोस्तों, डाइक्लोफेनेक की पहले तो 3 ml में आता था जिसमें 75 mg होता था, और हम इसको किस रूट से देंगे, कहां देंगे, हम इसको आई भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं। और दोस्तों, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, तो यूजेस होते हैं दोस्तों पेन, मेन चीज है पेन, चाहे वह ज्वाइंट का हो, चाहे मसल का हो, चाहे वह बोन्स का हो। अब इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं कहां कहां हमको नहीं देना चाहिए। दोस्तों, हमको इसको किडनी फेल्योर में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। और कार्डियोमेगाली मींस जिसका हार्ट बढ़ जाता है, दिल जिसका बढ़ जाता है, उसको नहीं देना चाहिए। और जिस साइड का भी इंजेक्शन लगा है और वहां पर नेक्रोसिस हो गई है, वहां पर कालापन छा गया है, वहां पर नहीं देना चाहिए। और कहां कहां अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। किडनी फेल्योर में नहीं देना चाहिए, हार्ट के पेशेंट को नहीं देना चाहिए। और दोस्तों, इससे हाइपर सेंसिटिविटी होती है। अगर किसी पेशेंट को किसी भी चीज से हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट वन है दोस्तों पैरासीटामोल और डाइक्लोफेनेक बहुत ही धड़ल्ले से यूज होते हैं। तो पैरासीटामोल दोस्तों 300 ml की बोतल आती है जिसमें होता है, और रूट क्या होता है इसका, IM और IV। यूजेस क्या है, इसका यूज है सिर्फ फीवर में, वैसे एंटीपायरेटिक का भी ये काम करता है। और साइड इफेक्ट क्या है भाई साहब, ये लीवर को डैमेज करता है। और हम इसको कब नहीं दे सकते, जब पेशेंट को हेपेटाइटिस होती है तब, उसको हेपेटाइटिस होगी तब उसको नहीं दे सकते हैं, उसको पीलिया होगी नहीं दे सकते हैं। तीसरा है मॉर्फिन सल्फेट। मॉर्फिन सल्फेट का क्या रूट रहेगा, IM रहेगा, उसको IM ही दे सकते हैं। यूजेस क्या क्या है, इसको सीवियर पेन, बहुत ज्यादा पेन है, किसी भी चीज से नहीं रुक रहा है तो उसको हम देंगे। और ऑपरेशन के बाद जो पेन होता है अगर वो नहीं रुकता है तो हम इसको सीधी सी मॉर्फिन दे दें, मगर मॉर्फिन जो है इजीली अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन है दोस्तों, नहीं इसके साइड इफेक्ट क्या है मैं बता दूं। साइड इफेक्ट है दोस्तों, ये नर्व को डैमेज करता है और कभी कभी मेमोरी लॉस भी कर देता है। और किसको नहीं देना चाहिए दोस्तों, अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो उसको नहीं देना चाहिए, अगर या कोई हेड इंजरी का पेशेंट है उसको नहीं देना चाहिए। दूसरा है दोस्तों एंटीस्पाज्मोटिक उसको बोलते हैं, जैसे एब्डोमिनल पेन हो गया, पूरी एब्डोमिनल पेन, कहीं पर भी पेन हो गया तो उसको बोलते हैं हम एंटीस्पाज्मोटिक। नंबर 1 पर है डाइसाइक्लोमिन दोस्तों 10 mg होता है पर ml में, इसका रूट IM IV होता है। यूजेस क्या होते हैं दोस्तों, इसके यूजेस हैं दोस्तों पेन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, लिवर पेन हो गया, किडनी पेन हो गया, और अपेंडिक्स हमारे यहाँ हाथ का टुकड़ा होता है लास्ट का, उसको बोलते हैं, उसको अपेंडिक्स का बहुत सीवियर पेन होता है अपेंडिक्स का। और क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होंगे दोस्तों, ब्लड विजन, मतलब धुंधला दिखने लगेगा अगर इसको लगाने के बाद जो साइड इफेक्ट आएगा, ब्लड विजन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, पेशेंट को चक्कर आने लगेंगे और उसका BP बहुत कम हो जाएगा। कहां कहां इसको नहीं देना चाहिए दोस्तों, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, और जो बच्चा है 7 साल से नीचे का उसको नहीं देना चाहिए, और शॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग जिसको हो उसको नहीं देना चाहिए, सांस लेने में दिक्कत हो। दूसरा है ड्रोटावेरिन HCl।
तो दोस्तों इसकी डोज क्या होती है, एक एम्पूल में क्या होता है 2 ml में 40 mg होता है। और रूट क्या IMI भी होता है, ये सबको पता ही है दोस्तों। एब्डोमिनल पेन में देंगे, लिवर पेन, किडनी पेन, अपेंडिक्स पेन। और इसके भी साइड इफेक्ट सेम ही रहने वाले हैं दोस्तों। ब्लड विजन होगा, हाइपोटेंशन होगा और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी। कहां कहां नहीं देते इसको, अस्थमा में नहीं देंगे और अंडर 7 ईयर के नहीं देंगे। तीसरा है दोस्तों हाइपोसिन। हाइपोसिन डोज इसकी रहती है दोस्तों 1 ml में इसका 4 mg होता है। रूट वही हो गया IMG। और यूजेस क्या होंगे, एब्डोमिनल पेन हो जाएगा, मेनोपॉज दोस्तों वो होता है जब फीमेल्स में आफ्टर 60 ईयर जब भी महीना आना बंद हो जाता है, अगर वो पेन होता है तो देंगे। और स्टार्ट मेनोपेजल पोन उसमें देंगे। और किडनी पेन, लिवर पेन, इंटेस्टाइन पेन, आफ्टर डिलीवरी पेन। साइड इफेक्ट इसके क्या होंगे दोस्तों, डिजीनेस, चक्कर आएगा, वर्टिगो, चक्कर आएगा, मुंह सूखा सूखा रह जाएगा, रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत जो हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा। टैकीकार्डिया दोस्तों क्या होता है, जब हार्ट रेट 90 से ऊपर पहुंच जाती है तो उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। और कंट्राइंडिकेशन क्या है, कहां कहां पर इसको नहीं देंगे, क्रोनिक लिवर डिजीज, क्रोनिक रीनल फेल्यूर, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, अंडर 7 ईयर का नहीं देंगे। दूसरा है दोस्तों, दूसरा जो इसका है दोस्तों इंजेक्शन यूज फॉर गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में कौन कौन से, गैस्ट्राइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, उसमें कौन कौन से इंजेक्शन देंगे। ओमेप्राजोल है दोस्तों, इसको आई भी देते हैं और इन्फ्यूजन भी देते हैं। एक बाइल में इसके 40 mg होता है। और यूजेस क्या होंगे, स्टमक अल्सर हो गया, पेन हो गया, वॉमिटिंग हो गई, इंटेस्टाइनल पेन हो गया, डाइजेशन में किसी प्रकार की दिक्कत है उसको देंगे। साइड इफेक्ट क्या होंगे दोस्तों, बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। ये जो साइड इफेक्ट होते हैं हर व्यक्ति में नहीं आता है, मुश्किल से 2 से 3% लोगों में ही होता है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कम नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, अगर पेशेंट के शरीर में स्वेलिंग है तो उसको नहीं देंगे। दूसरा है लेंसोप्राजोल। लेंसोप्राजोल भी IM दे सकते हैं और एक बाइल में 30 mg होता है। और यूजेस क्या है, सेम यूजेस हैं दोस्तों इसके, स्टमक अल्सर, एब्डोमिनल पेन, डाइजेशन वगैरह वगैरह। नेक्स्ट है दोस्तों पेंटोप्राजोल। पेंटोप्राजोल आज वो मेडिसिन है जो सबसे ज्यादा इंडिया में बिकती है PPI में। पेंटोप्राजोल बहुत ही ज्यादा बिकती है, 40 mg होता है प्रति वाइल में दोस्तों। और IV दे सकते हैं, इन्फ्यूजन में भी दे सकते हैं। और सेम है दोस्तों, स्टमक अल्सर है, पेन है, वोमिटिंग है, सेम है। तो नेक्स्ट वन है दोस्तों एंटीएमेटिक। एंटीएमेटिक्स वो ड्रग होती है जो वोमिटिंग के इंड्यूशन को रोकती हैं, उनको बोलते हैं एंटीएमेटिक। पहला है दोस्तों डाइमेनाल्फ्रेन, 50 mg होता है पर ml। इसको आई भी दे सकते हैं, IM भी दे सकते हैं। और इसके यूजेस क्या होंगे, वोमिटिंग, नोजिया, वोमिटिंग मींस उल्टी, नोजिया मींस जी मचलाना। साइड इफेक्ट क्या होंगे इसके, अस्थमा और लिवर डैमेज करता है ये। और यूजेस बताई दिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होंगे, हेपेटाइटिस में आप नहीं देंगे, COPD में नहीं देंगे और प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। COPD जो सांस की मर्ज होती है, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज, उसको बोलते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। दूसरा है दोस्तों ऑन्डेंसेट्रॉन। ये ऑन्डेंसेट्रॉन जो सबसे ज्यादा वोमिटिंग में काम आने वाला ड्रग है और इजीली अवेलेबल है और सबसे ज्यादा बिकने वाला है। तो दोस्तों 4 mg पर ml भी होता है, 8 mg पर 2 ml भी होता है। इसको IM देंगे, I भी देंगे। यूजेस क्या क्या है दोस्तों, इसके यूजेस हैं वोमिटिंग, नोजिया, पोस्ट सर्जरी। साइड इफेक्ट हिक्कप, चिल्स लगने लगेगी, डिजीनेस हो जाएगा, उसको चक्कर आने लगेंगे। और कहां कहां अगर कोई हाइपर सेंसिटिव पेशेंट है उसको नहीं देंगे, और अगर कोई हार्ट का पेशेंट है उसको भी नहीं देंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स। 2-3 एंटीबायोटिक्स हैं जो धड़ल्ले से बिकती हैं, आदमी डॉक्टर बिना सोचे समझे IM लगा देता है। नंबर 1 पर है जेंटामाइसिन, 80 mg होता है पर 2 ml की वाइल में दोस्तों। वाइल में 80 mg होता है। उसमें यूजेस क्या होंगे दोस्तों, इसके गैस्ट्राइटिस हो गया और डायरिया हो गया, एप्सिस हो गई, स्किन इन्फेक्शन हो गया। साइड इफेक्ट क्या होंगे, ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ रिटार्डेशन मींस अगर बच्चा है तो उसको आप बराबर दे रहे हैं तो उसकी ग्रोथ मतलब उसका बढ़ना कम हो जाएगा, उसको डिफेक्ट हो जाएगी ग्रोथ रिटार्डेशन। एनीमिया हो जाएगा अगर कंटिन्यूअस लेते हैं तो। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कोई पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी का है और प्रेगनेंसी में ये नहीं देंगे। हमारे यहाँ के लोग प्रेगनेंसी में भी धड़ल्ले से देते रहते हैं। और क्या होगा दोस्तों, दूसरा है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन भी बहुत धड़ल्ले से बिकता है दोस्तों, 500 mg पर वाइल होता है। IM इसको देते हैं दोस्तों। और यूजेस क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज हो गया,
जो हमारे फेफड़ों से संबंधित हो गया, और यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में जो भी इन्फेक्शन होगा, और कान का ओटाइटिस मीडिया हो गया, उसमें देंगे दोस्तों। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? एनीमिया है, डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ। कॉन्स्टिपेशन मींस कब्ज, एनीमिया मींस खून की कमी, डायरिया मींस डायरिया, ड्राई माउथ हो जाएगा, और कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है इसके, एनीमिया करेगा। एनीमिया में नहीं देना चाहिए इसको, और क्या, जहां पर पेशेंट हाइपर सेंसिटिविटी का हो वहां पर नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट बना सेफ्ट्राइक्सोन। भाई साहब मोनोसैप, सेफ्ट्राइक्सोन धड़ल्ले से बिकता है। मोनोसैप इतना बिकता है कि इससे ज्यादा कोई भी एंटीबायोटिक्स नहीं बिकती, जिसको देखो वो मोनोसैप लगाए पड़ा है। तो दोस्तों 250 mg का भी होता है, 500 mg का भी होता है, 125 mg का भी होता है, 1 ग्राम का भी होता है परवाइल, 2 ग्राम का भी परवाइल होता है। तो IM देंगे इसको दोस्तों। और ये कहां कहां देंगे? टाइफाइड में देंगे, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में देंगे, आफ्टर सर्जरी देंगे। साइड इफेक्ट क्या क्या है दोस्तों? इसको एनीमिया में गैस्ट्राइटिस है, काउंट्राइंडिकेशन क्या है? प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। वैसे तो सेफ है, अगर लो डोज देंगे तो प्रेगनेंसी में सेफ है। जेंटामाइसिन बिल्कुल भी सेफ नहीं है, देखो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, और ये आपका ग्रुप भूल गया, सो मैक्रोलाइड्स है, ग्रुप में भूल गया उसका, कोई बात नहीं। तो दोस्तों जो एंटीबायोटिक्स है और ये चीजें हैं, ये लोग धड़ल्ले से हर किसी को लगाते हैं, तो प्लीज उनसे हाथ जोड़ के विनती है, पेशेंट को ऐसे ना किया जाए कि उनकी सेहत से खिलवाड़ किया जाए। बाकी नमस्कार।